भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। उपलक्ष्य है 30 मई को हम मना रहे हैं गायत्री जयंती। गायत्री देवी, गायत्री माता, गायत्री मंत्र और उनकी शक्ति हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव है, वेदों में इसका किस प्रकार का वर्णन किया गया है और उपनिषदों में, पुराणों में किस प्रकार से इसका आख्यान मिलता है। चलिए इन सब के बारे में हम गहराई से देखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आए हैं आचार्य सुपाल मिश्र जी, आप मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर परिषद से हैं, और आचार्य रोहित भिखारी जी, आप वेदा प्रतिष्ठान संस्था से हैं। दोनों को नमस्कार। नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम सब एक ही दिशा की ओर देखेंगे, एक ही बात करेंगे, ज्ञान की बातें, माता गायत्री, गायत्री मंत्र और उनकी शक्ति के बारे में बात करेंगे। आचार्य सुपाल मिश्र जी, आपसे शुरू करते हैं। 30 मई को हम मना रहे हैं गायत्री जयंती। तो गायत्री जयंती के बारे में और पुराणों में इसका किस प्रकार का वर्णन, इसकी कथा के बारे में थोड़ा समय बताइए। पुराणों में बहुत सुंदर से एक श्लोक लिखा गया है। रविरुद्र पितामह विष्णुनुताम हरिचंदन कुमकुम कामयुताम तव नौमि सरस्वती पादयुगाम तव नौमि सरस्वती पादयुगाम। पुराणों में अगर हम लोग गायत्री जयंती, गायत्री माँ, गायत्री देवी के रूप में अगर देखते हैं तो गायत्री शक्ति है। कौन सा शक्ति है? वाणी, वाचस्व शक्ति है। अगर इतिहास के रूप में देखेंगे तो एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था और वहां पर सरस्वती का आगमन होना था। जब सरस्वती माँ कुछ देर कर दी तो उन्होंने कहा किस प्रकार से उस यज्ञ को किया जाए, और उस यज्ञ में अगर शक्ति नहीं रहेगा, अद्भुत शक्ति वेद वेदांत का, जिसमें वेद का अंग हो, वेद वेदांत का अंग हो, उसमें तेज शक्ति नहीं रहेगा तो यज्ञ पूर्ण होगा ही नहीं। तभी जाकर के ब्रह्मा जी ने अपने वाणी स्वरूप से देवी शक्ति गायत्री माँ का उत्पत्ति किया और वहां पर यही कहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने ही हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो, तुझसे ही पाते प्राण हम, सुख और दुख हरता है तो। जिस कार्य के निमित्त से गायत्री माँ का उत्पत्ति किया गया वही वेद शक्ति, जिसमें पुराण, वेद, वेदांत सब कुछ जिसमें सम्मिलित है। जिस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए जो शक्ति चाहिए वही गायत्री मंत्र में है। इसलिए गायत्री माँ का पूजन हम लोग वाक्य से, अपने मुखार रविंद्र से, उस तेज शक्ति से, ताकि हमारा शरीर पवित्र हो, हमारा कर्ण पवित्र हो, हमारा इंद्रिय पवित्र हो, इस प्रकार से गायत्री माँ का पूजन करते हैं। और गायत्री मंत्र का बोलने से मन, इंद्रियां और सारा स्थान पवित्र हो जाता है। इसलिए हम सब लोग गायत्री जयंती मनाते हैं। गायत्री जयंती 10वीं तिथि को, जिसे हम विजय प्राप्त करने, वो 30 तिथि भी अति उत्तम होता है, क्योंकि विजय प्राप्त करने के लिए, किस चीज पर विजय प्राप्त करने के लिए? अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मोह माया बंधन से मुक्त दिलाने के लिए गायत्री शक्तिशाली है। तो चलिए हम गहराई में ले चलते हैं आपको, क्योंकि गायत्री मंत्र की जड़ जो है वह वेद से निकला है। तो चलिए वेद के बारे में हम आचार्य रोहित भिखारी जी से कुछ पूछना चाहेंगे कि वेदों में गायत्री का किस प्रकार का वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि हम ज्येष्ठ महीने की 10वीं को क्यों हम ये जयंती मनाते हैं। देखो, परमात्मा ने श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को बनाया
और हमें बताया कि महिमा ते अन्येन न शन्न से, आपकी महिमा न मिट जावे। आपको 3 काम करना है। अपने शरीर की रक्षा करो, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, दूसरों की भी सेवा सत्कार करो। तो फिर जिस प्रकार धरती पर हम किसको श्रेष्ठ बोलते हैं? जो ज़्यादा विद्वान है, ज्ञानी है, उसको हम श्रेष्ठ बोलते हैं। तो अभी हम किस महीने में हैं? तो ज्येष्ठ महीने में। तो भगवान ने वेद के मंत्र में कहा, मम ज्येष्ठाय सव्रता, मेरे प्रशंसा के योग्य होने के लिए आप लोगों को क्या करना है? तो बोला पंचावीर वयो गायत्री छंद, बोला 5 ज्ञानेंद्रियों की रक्षा के हेतु औषधि समान तू गायत्री मंत्र के वयः विज्ञान को बढ़ा। ये छोटी बात नहीं। और वैसे जब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों ठीक न रहेगी तो जीवन संग्राम में हम फिसल जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। और वैसे तो शरीर की रक्षा के लिए हमारे कर्म इंद्रिय होनी चाहिए ठीक, तभी हम गुरु के यहाँ जाएंगे, हम खा पाएंगे, जी पाएंगे। लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियों मुख्य है। इसीलिए वेद में बोला कि पंचावीर वयो गायत्री छंदः, यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है, कर्म करने के लिए प्रेरित किया। तो वहाँ मनुष्यों को यही बताया कि औषधि जैसे हम पान करके हम अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं, इसी प्रकार अपने शरीर और इंद्रियों को ठीक रखने का पहला काम है स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, अपने शरीर की रक्षा करो, ये पहला काम, नहीं तो जीवन संग्राम में गिर जाएंगे। दूसरी बात, हम ज्येष्ठता के लिए, ये महीना ज्येष्ठ है तो हमें ज्येष्ठ बनना है, आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करना है। ये बात वेद में भगवान ने हमको दर्शा दिया। अब हम दशमी को क्यों मनाते हैं? तो वेद के यजुर्वेदिक एक मंत्र में हर एक संख्या से संबोधित किया गया। बोला कि जहाँ सूर्य को हम मानते हैं तो बोला सूर्य को तीसरी कर्म करें। तो पहला माँ बाप बच्चे का देख रेख करें। तीसरा कर्म क्या है? आचार्य, आचार्य गुरु तव, आचार्य जो होता है वो उसके यहाँ बच्चा तीसरे नंबर पर जाता है। और चौथे नंबर पर कहाँ जाता है? तो चंद्रमा के यहाँ। चंद्रमा कौन है? आधिदैविक उपमा उदाहरण से ब्रह्मा कहलाता है। आचार्य वो पुरोहित कहलाता है। और पुरोहित क्या करता है? चतुर्थी कर्म करता है। इसीलिए पहले चतुर्थी कर्म का ये तिथि निश्चय हो जाता है, तब हम विवाह संस्कार करवाते हैं। और इसी प्रमाण वर्ष ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में चतुर्थी कर्म गर्भधान संस्कार आगे लिखा और विवाह संस्कार बाद में लिखा। तो इसका मतलब ये है, वेदों में गायत्री का बहुत बड़ा विधान है, इसका बहुत वर्णन है। अपने शरीर को बलिष्ठ करो, और बलिष्ठ करने के लिए एक नियम है। जब विवाह संस्कार होता है तो बढ़िया भोजन देते हैं मधुपर का। उसमें सबसे पहले बोलते हैं वसवः त्वा गायत्रेण छंदसा भक्षयन्तु। तो वसु लोग तुझे गायत्री छंद के नियम प्रमाण से तुझे भक्षण करें। तो इसका मतलब क्या है? गायत्री में 24 अक्षर है, मात्रा है। और जब तक हम 24 वर्ष पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, शरीर खोखला रहेगा और हम रोग से निवृत्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपने बच्चों को जो माँ 24 वर्षों से पहले विवाह कराते हैं, अपने ही पाँवों में कुल्हाड़ी मारते हैं और उनकी संतति लंबी अवस्था तक नहीं जी पाएगी। इसीलिए गुरु चरणों में अपने शरीर की रक्षा हेतु अर्थ हम जहाँ विवाह संस्कार में ये बताते हैं, तो वहाँ हमें भी यही ज्ञान प्राप्त होता है कि 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का सेवन हम कर लेंगे तो हमारी संतति ठीक रहेगी, रोग निवारक क्षमता प्राप्त हो जाएगी और उसका जीवन सुखमय होगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि चाहे विवाह संस्कार हो या फिर जीवन के कोई भी पहलू को हम ले लें, हर एक पहलू में गायत्री मंत्र, गायत्री देवी का बहुत ही बड़ा महत्व है। आचार्य, हाँ जी एक बताइए। बात मैं भूल गई, तो दशमी को क्यों मनाते हैं? तो वेद के एक मंत्र में लिखा, जैसे सूर्य को हमने कहा तीसरी क्रिया सूर्य है, तो 10वीं क्रिया धातु जो धारण करें सबको, तो उसके लिए हम 10वीं क्रिया संख्या से हम उसको संबोधित करें। तो इसीलिए ये जो महीना है अभी ये ज्येष्ठ महीना है,
और दशमी तिथि शुक्ल पक्ष देवता के प्रतीक है, शुक्ल देवता के प्रतीक हैं, कृष्ण पितर के प्रतीक हैं। तो हमें दिव्यता को धारण करना ये करना चाहिए। और इसीलिए धातु का मतलब धारण करना, तो धारण करने की जहाँ विधान है वहाँ दशमी कर्म करें। तो इसीलिए 10वें तिथि को, वैसे तो गायत्री का जाप प्रतिदिन करें, लेकिन इस महीने में आदिदैविक उपमा उदाहरण से हमको जान कराया गया कि इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। और हम ये गायत्री जयंती 10वीं तिथि को मनाते हैं। ज्येष्ठ महीना की 10वीं तिथि को हम गायत्री जयंती मना रहे हैं। तो चलिए इस ज्ञान रूपी सागर में एक बार फिर से गोता हम लगाते हैं और जितना हो सके रहस्य निकाल के अपने जीवन में उतारे। बहुत ही जरूरी है दर्शकगण कि अगर हम वेद शास्त्र को अपने घर में रखें, ठीक है, उनकी उपासना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक न खोलें, जब तक न पढ़ें, हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हमने प्रश्न के साथ आचार्य सुपाल जी आपसे। उपनिषद के बाद इससे पहले आता है हमारे पुराण। पुराणों में किस तरह का वर्णन किया गया है कि अगर हम गायत्री उपासना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें तो किस प्रकार का लाभ होता है? गायत्री मंत्र तेजस्वी है, शक्तिशाली है, और मंत्र में वो सारा चीज है, 24 अक्षर है ना, तो सब कुछ है। सूर्य से लेकर के पृथ्वी से लेकर के आकाश से लेकर से स्वर्ग से लेकर के हमारा चारा जो भी 5 एलिमेंट्स है वो सब कुछ इसमें आ जाता है। तो इसका लाभ क्या होता है? अगर हमारा शरीर है, अगर भोजन करेंगे तो हमारा शरीर तुष्टि पुष्टि रहता है। तो मंत्रों का जाप, मंत्रों का स्मरण करने से हम पवित्र रहेंगे। पहला मन पवित्र है, क्योंकि अगर मन पवित्र नहीं रहेगा तो कोई कार्य सफल नहीं रहा। इसीलिए क्या कहते हैं, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। हमारा हाथ, मुंह, नाक, कान, आंख, शरीर, ये सब कुछ मन से चलता है। और मन को एकाग्र करने के लिए इसलिए चिंतन करते हैं, सुमिरन करते हैं। गायत्री का ध्यान कर लगने से हम अपने आप को कंट्रोल में रख लेते हैं। उसमें तेज शक्ति आ जाता है कि हमारा जीवन जो आगे है वो शुद्ध हो, अच्छा हो, पवित्र हो, कल्याणकारी हो, लाभदायक हो। इसलिए उसका चिंतन किया जाता है और उसका लाभ यही होता है, क्योंकि हम सब लोगों को अपने जीवन में चलना है, अपने जीवन को जीना है। क्योंकि संसार में जन्म और मृत्यु, यही दो बात सच है। और जन्म और मृत्यु के दो बात सच करने के लिए हम सभी लोगों को उस स्तर पर जाना है, उसको अपनाना है, अपने शरीर को अपनाना है। जब तक ये प्राण शरीर में है तो इसलिए शरीर का तत्व को निर्माण करना है। और जिस समय ये शरीर छोड़ देगा, ये आत्मा चला जाता है, तब उस पर हम लोग चलते हैं जहां पर पितृ पूजन। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार में 3 धागा भी बताया गया है। हर एक चीज का एक अर्थार्थ है। तो इसलिए गायत्री देवी में जो शक्ति है अन्य किसी मंत्र में नहीं है। एक बात बता दूं, सतयुग में एक ही मंत्र का उच्चारण करते थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। ऐसा पुस्तकों में, ग्रंथ में, क्योंकि सतयुग में मैं तो था नहीं, इसलिए ग्रंथ की बात कर रहे हैं। ग्रंथ में कहा गया उस समय में यज्ञ या जो भी प्रार्थना किया जाए सिर्फ गायत्री मंत्र से ही करते थे, कि उसमें उसका सारा संपूर्ण तेज उसमें था। इसलिए चलिए हमने प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य रोहित जी आपसे एक और प्रश्न। हम सब जानते हैं ये गायत्री मंत्र मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बच्चे लोग भी जानते हैं और बड़े लोग भी जानते हैं, लेकिन जानने से का फल थोड़ी मिलता है अगर हम उसका मतलब न जाने। एक बार फिर से वेदों की गहराई में गोता लगाते हैं तो गायत्री मंत्र का मतलब क्या है? जिस मंत्र में ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों निहित हैं और इसमें व्याहृति पूर्वक हम ज़्यादा उसको शक्ति दे देते हैं। व्याहृति का मतलब है श्रेष्ठ उक्ति, व्याहृति विशेष प्रकार से उक्ति। तो परमात्मा को हम ओम बोलते हैं और उसको बोलते हैं भू। भू का मतलब प्राणाधार, भुआ बोलते हैं प्राण रक्षक और स्व बोलते हैं आनंद के दाता। और ऋषि दयानंद ने इसका दूसरा भी अर्थ किया। भू कहते हैं
कर्मकांड की विद्या, भुव बोलते हैं उपासना की विद्या, और स्वः बोलते हैं ज्ञान कान की विद्या। ये प्राप्त करके एक साथ, इसके लिए वह परमपिता परमात्मा हमको प्रचोदयात, हमको प्रेरित करे, और उसी परमात्मा की वरेण्यम भर्गः, वरण करने योग्य जो श्रेष्ठ उनके जो तेज हैं, उसको हम लोग धीमहि, हम उसको धारण करें। तो जीवन में हमें एक आधार चाहिए। धरती पर जीना सहज नहीं है, कभी टेंशन हो जाएगा, आपस में भिड़ते रहेंगे। इसीलिए माँ बाप बच्चे को हमेशा एक आधार देते हैं, बच्चे परमात्मा का आधार पकड़ लो। तो परमात्मा सृष्टि के आदि में भी ऋषियों को एक आधार दिया, और वही आधार था परमात्मा। क्योंकि वेद कहता है कि सुनीतिभिर्नयसी त्रायसे जन्म यष्टुभ्यम दाशान, जो अपने आप को समर्पित कर देगा तो भगवान उसको वेद के मार्ग से ले चलाएगा, उसकी रक्षा हो जाएगी। तो इसीलिए गायत्री मंत्र में आत्मसमर्पण की भावना है। उसमें मंत्र में बोलते हैं कि हे प्रभु, आप वरण करने योग्य हैं, आपको मैं वरण कर रहा हूँ, आप हमारी बुद्धि को प्रेरित करो। और जो आदमी अंतकरण की बात को सुनता है, भगवान की भाषा को समझता है, उस पर अमल करता है, तो भगवान उसको सुनीति के मार्ग से ले चलाएगा और उसकी रक्षा हो जाएगी। इसीलिए यह मंत्र, इसमें ज्ञान है। यहाँ पर तत्सवितुर वरेण्यम, इसमें वर्णन किया परमात्मा की सविता शक्ति वर्ण करने योग्य है। और तत् यहाँ नपुंसक लिंग है। कुछ लोगों से प्रश्न करता हूँ तो बता नहीं पाते हैं। फिर धियो यो, यह पुल्लिंग में है। इसका मतलब हम परमात्मा को धारण नहीं कर पाएंगे। जैसे गागर में सागर नहीं भर सकते हैं, केवल उसके तेज को वर्णन करते हैं, उसके तेज को धारण करते हैं। तो इसीलिए तत् नपुंसक और धियो यो नहा प्रचोदयात, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, इस प्रकार अर्थ है। तो मंत्र तो 3 प्रकार का भी भावार्थ कर सकते हैं, और इस मंत्र में यही आध्यात्मिक अर्थ में परमात्मा को बोला कि हे प्रभु। फिर बोलेंगे हम भगवान का वरण करते हैं। क्यों? क्या भगवान बहुत हैं? वैसे तो एकम सद विप्रा मंत्र बोलकर भगवान एक ही हैं, सैकड़ों नाम है उनके। तो इसी प्रकार भगवान को वरेण्यम जब बोल देते हैं, तो इसका मतलब मैंने उस परम पिता परमात्मा को जान गया, उसके अलावा और किसी के पीछे मैं नहीं जाऊंगा। उसी परम पिता परमात्मा को दृढ़ संकल्प के साथ मैं उसका वरण कर लिया, और हमेशा उसकी पूजा करूंगा, उपासना करूंगा। तो इस प्रकार वरेण्यम है, ये छोटी बात नहीं है, दृढ़ संकल्प करना है। इसमें कर्म है, ज्ञान है, और कर्म तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, मैं उसका धारण, उसको ध्यान लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर उपासना है, और वह परमपिता परमात्मा क्या करे? प्रचोदयात, हमें प्रेरित करें। तो इसमें ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों निहित हैं। ये हुआ आध्यात्मिक अर्थ। एक मंत्र का तीनों प्रकार का भावार्थ होता है। परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान दिया, वेद को समझने के लिए प्रकृति को आधार बनाया। जैसे मैं हिंदी में बोलूँगा, श्यामपत पर लिख दिया यह आम है, तो कोई नहीं जानेगा आम क्या है। हमें तो चित्र दिखाना है या तो आम ही दिखाना है। तो वेद को समझने के लिए प्रकृति चाहिए, प्रकृति को समझने के लिए वेद चाहिए। तो इसीलिए आधिदैविक उपमा उदाहरण में परमात्मा ने सूर्य को भी गुरु बनाया, और सूर्य आचार्य कहलाता है। और इसीलिए उपनयन संस्कार में यज्वेदी की परिक्रमा करके सूर्य अवलोकन करा के फिर आते हैं। तो अग्नि आचार्य तव, और इसीलिए वेदों में बोला सूर्य के लिए त्रिपाद, सूर्य को त्रिपाद भी कहा गया। जितना गोल है 3 दिन लगता है घिसकने के लिए, और तीसरा कर्म सूर्य के लिए करें हम, इंद्रस्य ये तीसरी कर्म करें इंद्र के लिए, सूर्य के लिए। तो मैं बता रहा हूँ कि सूर्य क्या है, आधिदैविक उपमा उदाहरण में आचार्य हैं। तो आचार्य क्या करता है? तो वो भी उसके तेज को, सूर्य को हम धारण नहीं करते हैं, उसके तेज को धारण करते हैं। और उसके तेज को धारण करने से क्या होता है? हृदय बलिष्ठ होता है, इंद्रियों बलिष्ठ होगी, आपका कार्बोहाइड्रेट वो विटामिन डी में कन्वर्ट होगा, और हृदय मजबूत होगा। और बहुत लोग आज हमारे मॉरिशस के लोग हृदय रोग होता है। तो वेद में लिखा है
कि मुषिबाशम, चोर को भगावो सूर्य उदय होते हुए, हृदरोगम मम नाशय, हृदय रोग को दूर करो। इसीलिए हमको एनर्जी 16 चाहिए। जो लोग सूर्य से भागते हैं, विदेशी लोग तो आकर मॉरिशस में सूर्य ताप करते हैं और हम लोग भागते हैं छतरी ले लेकर, बोलते हैं बच्चों को सूर्य नहीं दिखावे। इसीलिए हमें सूर्य का ताप हमें चाहिए, तब शरीर मजबूत होगा। ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं ना, हाँ। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, उठ करके उस तेज को लो, उसमें ऑक्सीजन भी रहेगा, सारा कुछ रहेगा। इसलिए हमारा शरीर पुष्टि तुष्टि। और आचार्य जी ने बहुत सुंदर से बताया, अगर उन सब को लेकर के एक ही मंत्र में चले आओ तो ओम हो जाएगा। ओम का अर्थात पूरा में आ जाता है सकार अकार मकार, मकार। ये ओमकार हो गया। इसलिए तो कहा सकार अकार मकार, जब ओम को ही सब पूरा सब कुछ लेकर के बता दिया जाता है, इसलिए इतना बड़ा महामंत्र है ये। आचार्यगण, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम कार्यक्रम के अंत तक तो आप पहुंच गए हैं, लेकिन अंत करने से पहले एक आखिरी प्रश्न के साथ हम अंत करते हैं। आचार्य सुपाल जी, आपसे गायत्री मंत्र के उच्चारण से मनुष्यों के शरीर में, मस्तिष्क में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? शांति, सबसे सुंदर शब्द है शांति। अगर मन शांत रहेगा, ध्यान लगा रहेगा, उसमें तेज शक्ति आता है। इसलिए जो भी मनुष्य गायत्री मंत्र बोलता है तो मन में शांति, मस्तिष्क में शांति और ध्यान लगा रहता है, एकत्र हो जाता है, इंद्रियां बस में हो जाता है। जब इंद्रियां बस में हो जाता है, मन शांति रहता है, तो उसका लाभ होता है उसका जीवन में हर एक चीज को करने का फल प्राप्त होता है, उत्तम फल प्राप्त होता है। इसलिए मानव जब भी टेंसिव रहता है, जब भी दुख में रहता है, जब भी किसी प्रकार के मुसीबत में पड़ जाता है, अगर गायत्री मंत्र को जाप करके ध्यान लगाता है, अपना नेत्र को बंद कर लेता है, तो मन में शांति जागृत होती है। जो भी उसका लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाता है। जहां पर भी वो भटकता है वो सही मार्ग में आ जाता है, क्योंकि दुनिया से, सब कुछ से परे हो जाता है। इसमें वो तेज शक्ति है। चलिए, कह सकते हैं कि इस तनावग्रस्त जीवन में शांति पाने के लिए एक ही माध्यम है, एक ही सहारा है, गायत्री मंत्र। ध्यान, आंखें बंद करके उस सागर में हम डूब जाते हैं। लेकिन आचार्य रोहित जी, ये हुई बड़े लोगों के लिए, लेकिन बच्चे, क्योंकि हमारा भविष्य बच्चे के कदमों पर, कंधों पर टिका हुआ है, तो बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के मस्तिष्क में गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव है? पहले तो हमें भौतिक अर्थ इसका जानना चाहिए। और भौतिक अर्थ में गुरु जो होता है वही प्रेरक होता है। तो उसको जब ब्रह्मचारी जाता है गुरु के यहाँ, तो गुरु अपना वर्चस्व उनके हाथ में डालता है, पानी में डालकर एक संस्कार बन जाता है उनके साथ। और वही गुरु क्या करेगा, वेद के प्रमाण अनुसार ये भ्यो होत्राम, ये जे मनु, जो मनुष्य सात होता, ये 5 ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि को लेकर ज्ञान की ज्योति को प्रदीप करने के लिए जाता है, वही गुरु हमारे मार्ग को सुगा बनाएगा और हमें अभय प्रदान करेगा। तो आज हमारे बच्चे बिगड़े हैं, इसका कारण तो मैं बोलूँ तो कुछ लोग कुछ वो हो जाएंगे, लेकिन बात सही है कि यदि बढ़िया गुरु होगा, निर्लोभी, जो स्वार्थ रहित होगा, विद्वान और सदाचारी होगा, तो बच्चों में बढ़िया प्रभाव होगा। जब मूल कॉपी ठीक होगा तो फोटो कॉपी ठीक होगा। तो आज जब बच्चे बिगड़े हैं तो इसका मतलब है मूल कॉपी ही बिगड़े हुए हैं। इसीलिए इसका प्रभाव यही है कि गायत्री मंत्र को पढ़कर, जैसे आध्यात्मिकता भगवान को गुरु मानते हैं, तो जो सही गुरु होगा तो उसके यहाँ जाकर हम भी यही प्रार्थना करें कि हे गुरु, आपको वरण मैं कर रहा हूँ, आप हमारी बुद्धि को प्रेरित करो और सन्मार्ग में ले चलो, जिससे हम धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति की, ये मोक्ष की प्राप्ति एक दिन हम कर जाएंगे, तब हमारा समाज सुधर जाएगा। आचार्यगण, आप लोग आए हमारे कार्यक्रम में, आप लोगों की ज्ञान भरी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ठीक। चलिए दर्शकगण, आप लोगों को जाते जाते ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग गायत्री जयंती के अवसर पर किस तरह से गायत्री जयंती मना पा रहे हैं, आप लोग इसके बारे में सोचते हैं तो जरूर सोचिएगा और इसको मनाइएगा और गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और अपने बच्चों को भी सिखाइएगा। देखिए, एक बार फिर से बताते हैं, वेद को, अपने देवकुल अपने घर पर रखें, ठीक है, उपनिषद, पुराण को, इतिहास ग्रंथ को अपने घर पर रखें,
ठीक है, उपासना करें ठीक है, लेकिन जब तक न खोलें, जब तक न पढ़ें, जब तक न अपने जीवन में उतारें, उसका फल आधा ही मिलेगा। चलिए, इसी के साथ आप लोगों को कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद और गायत्री जयंती के अवसर पर हमारी ओर से शुभकामनाएं। नमस्कार। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं